जय श्री राम। हर हर महादेव। बोलो माँ के बिहारी लाल की जय। आज जो भारतीय परंपरा में हिंदी साहित्य को लेके एक बात करेंगे। और हिंदी साहित्य में हिंदी साहित्य में बहुत बहुमुखी प्रतिभा के कवि रहे और उन्होंने अपने शब्द स्वरूप से भारतीय परंपरा, भारतीय समाज में एक नव चेतना का जागरण करने का हमेशा प्रयास किया। यहाँ तक कि जागृत भी बहुत लोग हुए और उन्होंने अपने अपने शब्दों में इस तरह की अभिव्यक्तियाँ की हैं। आदमी का मन आंदोलित हो जाता है, उनकी चेतना जागृत हो जाती है। तो उसी श्रेणी में एक नागार्जुन जी हैं और एक कालिदास जी हैं। तो नागार्जुन जी की ये रचना है और ये कालिदास जी पे कहते हैं। और इस पूरे काव्य में माधुर्य गुण और प्रसाद गुण का भी देखने को मिलता है। और प्रकाश पुनरुक्ति अलंकार और रूपक अनुप्रास अलंकार, इनकी भी बड़ी अच्छी इन्होंने प्रयोग किया हुआ है और बड़ा अद्भुत प्रयोग है इनका। कालिदास ओ कालिदास, कालिदास सच सच बतलाना, कालिदास सच सच बतलाना, इंदुमती के मृत्यु शोक से अज रोया या तुम रोए थे। कालिदास सच सच बतलाना, कालिदास सच सच बतलाना। इंदुमती और अज जो है हमारे श्री रामचंद्र भगवान जी के दादाजी हैं और दशरथ जी के पिता हैं और उनकी माता हैं। इंदुमती का स्वर्गवास हो चुका है और अज उनकी विरह में, उनकी व्याकुलता में टूट टूट कर रो रहे हैं। उस तरह से इन्होंने कहा, इंदुमती के मृत्यु शोक से अज रोया या तुम रोए थे। कालिदास ओ कालिदास, कालिदास ओ कालिदास, कालिदास सच सच बतलाना। प्रकाश पुनरुक्ति पर अलंकार की भी यहाँ पे अभिव्यक्ति देखने को मिल रही है। शिव जी की तीसरी आंख से निकली हुई महाज्वाला में घृत मिश्रित सूखी शमिधा सम कामदेव जब भस्म हो गया। रति का क्रंदन सुन आंसू से तुमने ही तो द्रग धोए थे। कालिदास सच सच बतलाना, कालिदास सच सच बता। कालिदास जी सच सच बताओ कि तुम रोए थे या रति रोई थी। घृत मिश्रित सूखी समिदासम, 100 शब्द का प्रयोग बहुत ज़्यादा हो रही है, उसकी पुनरावृत्ति ज़्यादा हो रही है। तो उससे अनुप्रास अलंकार की भी कितनी अच्छी यहाँ पे अभिव्यक्ति की है। कालिदास सच सच बतलाना, कालिदास सच सच बतलाना, शिव जी की तीसरी आंख से निकली हुई महाज्वाला में घृत मिश्रित सूखी शमिधासम कामदेव जब भस्म हो गया। रति का क्रंदन सुन आंखों से, घृत से मिश्रित हुई जो समिधा जिस प्रकार से प्रज्वलित होती है, उसी प्रकार से शिव जी की जो तीसरी आंख से, तीसरे से जो ज्वाला निकली, उसी प्रकार से कामदेव भी भस्म हो गए। अब कालिदास जी का जो मेघदूत है वाला, उन्होंने जो मेघदूत की रचना करी, उसमें हम वर्षा ऋतु की स्निग्ध भूमिका प्रथम दिवस आषाढ़ मास का, आषाढ़स्य प्रथम दिवसे मेघ मास तु स्नानु। आषाढ़स्य प्रथम दिवसे मेघ मास लिष्ट सानु। प्रथम दिवस आषाढ़ मास का देख गगन में श्याम घन घटा। विधुर यक्ष का जब मन उचटा, खड़े खड़े तब हाथ जोड़ कर चित्रकूट से सुबह शिखर तक उस बेचारे ने भेजा था, जिनके द्वारा ही संदेशा उन पुष्करावर्त मेघों का साथी बनकर उड़ने वाले। कालिदास सच सच बतलाना, कालिदास सच सच बतलाना, पर पीड़ा में पूर पूर हो, थक थक कर और चूर चूर हो। अमल धवल गिर के शिखरों पर प्रियवर तुम कब तक सोए थे। यक्ष रोया या तुम रोए थे, रोया यक्ष या तुम रोए थे। कालिदास सच सच बतलाना, कालिदास सच सच बतलाना। यक्ष भी विरह में, अपनी पत्नी के विरह में, अपनी भार्या के विरह में इस तरह से व्याकुल है, उसे चित्रकूट के पर्वतों पे भेज दिया गया, सिर्फ इसलिए कि वो अपने राजा की आज्ञा का पूर्णतः पालन ना कर पाए। इस तरह से, और अपने कालिदास जी ने पूरा चित्रण इस तरह से किया, बड़ा अद्भुत किया हुआ। तो आज के लिए यहीं पे जय श्री राम।